दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन को दुनिया का सबसे खतरनाक विकेटकीपर, बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चौथे मैच में दिख गया आईपीएल का सबसे रोमांचक मैच। लखनऊ के खिलाफ घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने लखनऊ के सामने रखा कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष्य, तो वहीं ट्रेंट बोल्ट और नांद्रे बर्गर ने मिलकर तोड़ दी लखनऊ की कमर। तो आखिर कैसे लखनऊ ने करी मैच में शानदार वापसी, राहुल की बेहतरीन बल्लेबाजी पर फिर गया पानी, किस बल्लेबाज ने ठोके सबसे तेज अर्धशतक, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, कौन सी टीम बनी इस मैच में विजेता, किस खिलाड़ी ने दिलाया अपनी टीम को जीत, ये सब कुछ तो हम आपको इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, लखनऊ और राजस्थान में कौन सी टीम सबसे मजबूत है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का चौथा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया। राजस्थान रॉयल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर भारत के युवा खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और वहीं इंग्लैंड के खूंखार बल्लेबाज जॉस बटलर मैदान पर उतरे। ये दोनों खिलाड़ी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। जायसवाल 24 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए तो बटलर 11 रन ही जोड़ सके। 49 रनों के स्कोर पर राजस्थान रॉयल्स के दो बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन मैदान पर संजू सैमसन और रियान पराग बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को संभालकर एक के बाद एक कई चौके लगाकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। कप्तान संजू सैमसन बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। 8 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 63 रन राजस्थान रॉयल का बन चुका था। ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। टीम के लिए 9वां ओवर लेकर आए यश ठाकुर को संजू सैमसन और रियान पराग ने मिलकर जमकर कुटाई कर दी। पहले रियान पराग ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया, तो फिर वहीं संजू सैमसन ने 5वीं और अंतिम गेंद पर 2 खतरनाक छक्के ठोककर इस ओवर से 21 रन बटोर लिए। 9 ओवर में राजस्थान का स्कोर 84 रनों तक पहुंच गया। संजू सैमसन खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, छक्के लगाए जा रहे थे। अपनी टीम को 11 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। वहीं सैमसन अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए और देखते ही देखते उन्होंने 33 गेंद पर अपना गगनचुंबी छक्का और 2 चौके की मदद से तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 14 ओवर में 128 रन तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया था। सैमसन की बल्लेबाजी देखकर रियान पराग भी अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर चुके थे। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाते हुए वो भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए। लेकिन नवीन उल हक ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर पराग को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वो अपने अर्धशतक से चूक गया। 28 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्के और 1 चौके की मदद से 43 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। राजस्थान को तीसरा झटका 14.5 ओवर में 142 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन सैमसन मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए सिमरन हिटमायर आए, लेकिन ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। रवि बिश्नोई का शिकार हो गए। केवल 5 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। अब संजू का साथ देने ध्रुव जुरैल आ चुके थे और आते ही उन्होंने रवि बिश्नोई को शानदार छक्का जड़ दिया और अपना खाता खोला। राजस्थान का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया। राहुल हैरान और परेशान नजर आ रहे थे। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी करना ज्यादा दिख रहे थे। ध्रुव सैमसन का भरपूर साथ निभाना शुरू कर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 193 रनों तक 4 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। सैमसन 52 गेंद पर अक्षय गगनचुंबी छक्के और 3 चौके की मदद से 82 रन ठोके। वहीं जुरैल ने 12 गेंद पर एक खतरनाक छक्के और 1 चौके की मदद से 20 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स को यह स्कोर राजस्थान रॉयल्स की खतरनाक गेंदबाजी के आगे हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। लखनऊ की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कैंटीन डिकॉक के साथ कप्तान केएल राहुल उतरे। वहीं राजस्थान की तरफ से पहले ओवर फेंकने आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, क्विंटन डिकॉक और बोल्ट की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। लेकिन बोल्ट ने भी बदला लेते हुए क्विंटन डिकॉक को अपने ओवर की 5वीं गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ सुपर जायंट को पहला झटका दे दिया। डिकॉक 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर देवदत्त पडिक्कल आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए नांद्री बर्गर। राहुल बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। उनके ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए ट्रेंट बोल्ट ने एक बार फिर गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए अपने ओवर की दूसरी गेंद पर इस बार देवदत्त पडिक्कल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लखनऊ को दूसरा बड़ा झटका केवल 10 रनों के स्कोर पर लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आयुष बडोनी, लेकिन ये भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए बर्गर ने अपने पहले ओवर की गेंद पर आयुष को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए लखनऊ की कमर तोड़ दी। 11 रनों के स्कोर पर 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। अब केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर दीपक हुड्डा आते ही उन्होंने बर्गर को जमकर कूट दिया। पहले तो उन्होंने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया और फिर चौथी गेंद को चौके में तब्दील किया और फिर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 4 ओवर में लखनऊ सुपर जायंट ने 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए। लेकिन मैच में अभी तक राजस्थान रॉयल्स पूरी तरह से लखनऊ पर हावी नजर आ रही थी। लेकिन हुड्डा टीम की पारी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आए ट्रेंट बोल्ट के ओवर की पहली गेंद पर हुड्डा ने शानदार
शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। फिर उसके बाद राहुल ने भी बोल्ट को नहीं छोड़ा। उसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5 ओवर में लखनऊ का स्कोर 3 विकेट पर 32 रन बन चुका था। राहुल और हुड्डा बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी के बाद बचे हुए खिलाड़ियों ने भी शानदार खेल दिखाया और मैच अंतिम ओवर तक जा पहुंचा और कांटे का मुकाबला खेला गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, राहुल और यशस्वी जायसवाल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों, आईपीएल के चौथे मुकाबले में दिखा दिया इस लीग का सबसे रोमांचक मैच। अपनी टीम राजस्थान को जायसवाल और बटलर ने दिलाई खतरनाक अंदाज में शुरुआत, तो फिर मोहसिन खान और नवीन उल हक ने कराई अपनी टीम की मैच में बेहतरीन वापसी। उसके बावजूद राजस्थान ने खड़ा कर दिया लखनऊ के सामने पहाड़ जैसा स्कोर। तो आखिर लखनऊ को कितने रनों का मिला टारगेट? कौन से बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक? किस गेंदबाज ने लिया सबसे अधिक विकेट? कैसे ये मुकाबला बन गया सबसे रोमांचक? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का चौथा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया। राजस्थान रॉयल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर भारत की युवा खतरनाक बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल और वहीं इंग्लैंड के खूंखार बल्लेबाज जॉस बटलर मैदान पर उतरे। ये पहले ओवर फेंकने आए थे और आगे राजस्थान के बल्लेबाज रन बनाने में असफल रहे। पहले ओवर में केवल लखनऊ का 3 रन बन पाया। वहीं टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए सबसे खतरनाक गेंदबाज नवीन उल हक के आते ही जॉस बटलर ने स्वागत उनका दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बाद भी जॉस बटलर का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और शानदार शॉट लगाया और चौका जड़ दिया। इस ओवर को जॉस बटलर ने बड़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन नवीन उल हक एक शानदार वापसी करते हुए अपने ओवर की अंतिम गेंद पर जॉस बटलर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। राजस्थान रॉयल्स को 13 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया था। उनका महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने चला गया, लेकिन जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे और अब उनका साथ देने के लिए कप्तान संजू सैमसन आ चुके थे। लेकिन यशस्वी जायसवाल बेहद ही खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बटलर का विकेट गिरने के बाद भी जायसवाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए मोहसिन खान। उनकी तीसरी गेंद पर या तीसरी जायसवाल ने शानदार लॉन्ग की तरफ दिशा में शॉट खेलकर एक चौका जड़ दिया। इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। मोहसिन खान की अगली गेंद पर उन्होंने एक और बेहतरीन शॉट खेलकर गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। राजस्थान का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल राजस्थान की बल्लेबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। उन्हें लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन यशस्वी जायसवाल अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे। लखनऊ के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। राजस्थान रॉयल का स्कोर 3 ओवर में ही 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर बन चुका था। यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लखनऊ के हर एक गेंदबाज पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए नवीन उल हक को भी यशस्वी जायसवाल ने नहीं छोड़ा। पहले तो यशस्वी जायसवाल ने उनके ओवर की पहली गेंद पर 2 रन बटोर लिए और फिर अंतिम गेंद पर खतरनाक अंदाज में चौका जड़कर अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ा दिया। 4 ओवर में राजस्थान का स्कोर 32 रन हो चुका था। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर संजू सैमसन ने भी अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिया। टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आए मोहसिन खान की गेंद। पहली गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। इसके बाद भी संजू सैमसन रुकने का नाम नहीं लिया। मोहसिन खान की तीसरी गेंद पर पुल शॉट खेलते हुए एक खतरनाक छक्का जड़ दिया और मोहसिन खान की जमकर कुटाई कर दी। सैमसन के बाद यशस्वी जायसवाल का भी बल्ला नहीं रुका। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जायसवाल ने अजीबोगरीब अंदाज में विकेट कीपर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। इस ओवर को यशस्वी जायसवाल बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन मोहसिन खान की अंतिम गेंद पर वो कुणाल पांड्या को अपना कैच दे बैठे। इस प्रकार राजस्थान रॉयल को दूसरा बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लग गया। 49 रनों के स्कोर पर 5 ओवर में राजस्थान के 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। 36 रनों की पार्टनरशिप सैमसन और जायसवाल के बीच टूट गई, लेकिन कप्तान सैमसन मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज रियान पराग आ चुके थे।